पाकिस्तान पे हो चुका है 58 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, और इस कर्जे में पाकिस्तान की हालत ये कि कंगाली में आटा की न खाने के लिए न पीने के लिए। आम लेके गए थे टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगैन के लिए, उन्होंने गले तो मिले नहीं, और ऊपर से बोलते भाई थोड़ा दूर से यार, पीछे दूर से मत कर, मुझे पता है तुम कर्जा लेने आए। और ऐसे में पाकिस्तान की हालत क्या है और पाकिस्तान के लोगों की हालत क्या है, उस पर हम कर्जा किसने कितना लिया, अगर ये आसान तरीन करके बता सकते हो तो ये बता दें भाई। अगर आपसे मैं 1 लाख रुपया कर्जा लूं और 1 लाख रुपया वापस कर दूं तो कर्जे बढ़ा नहीं करते। मैं जो आदाद-ओ-शुमार बता रहा हूँ कर्जे बढ़ने का मतलब ये होता है कि आप 2 लाख रुपए का कर्जे लेके 70,000 वापस करें। अगर उतने ही वापस करें तो कर्जे क्यों बढ़ेंगे? तो कॉमन सेंस की बात है ना, मतलब एक आम आदमी भी समझता है। तो ये जो मैंने फिगर दिए इजाफे की दिए हैं, इतना ज्यादा इजाफा तो हुआ है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। मतलब ये था कि पिछली हुकूमत के 5 साल में बैरूनी कर्जे बढ़े थे 35 अरब डॉलर, और इनके 3 साल में कोई 33 अरब डॉलर बढ़ गए, 3 साल 3 महीने में। तो ये तो आदाद-ओ-शुमार है, वो आदाद-ओ-शुमार जो स्टेट बैंक के हैं, मेरे नहीं है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से ही पाकिस्तान ने लोन लेना शुरू किया, और अब पाकिस्तान के ऊपर इतना लोन है कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ही उस लोन से परेशान है, क्योंकि आज हर एक मुल्क पाकिस्तान से अपने लोन्स वापस मांग रहा है, और पाकिस्तान की अब इतनी हैसियत नहीं है कि वो उन देशों को लोन्स वापस कर सके, और इसलिए पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस उनको लोन माफ़ करने की गुजारिश कर रहे हैं। यहाँ पर टोटल पाकिस्तान का लोन 58 लाख करोड़ के पार पहुँच गया है, और ये लोन पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और जितने भी डिक्टेटर आए हैं उन्होंने लिया है, जहाँ पर ये पूरा लोन पाकिस्तान के डेवलपमेंट में तो लगा ही नहीं। पर अब ये सवाल आ रहा है लोगों के मन में कि तो ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है और गया कहाँ। वहीं पर पाकिस्तान में डेवलपमेंट के नाम पर तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ काम ही नहीं किया, सभी ने खुद के जेबें भरी और अपनी प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान के बाहर बना ली। और इसलिए आप देख सकते हो कि जितने भी आर्मी जनरल्स और पॉलिटिशियंस हैं जो कि पाकिस्तान से रिटायर होते हैं, वो दूसरे दिन ही पाकिस्तान को छोड़कर भाग जाते हैं, और पाकिस्तान की हालत अब इतनी बुरी हो गई है कि उनको जितने लोन लिए हुए हैं उनके इंटरेस्ट देने के लिए भी पैसे नहीं है, उसके लिए भी पाकिस्तान गवर्नमेंट लोन ले रही है। तो क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट का बैंकरप्ट होना कन्फर्म्ड है? देखकर तो लग रहा है, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने पाकिस्तान को मिलकर लूटा। अब आवाम को अच्छी सुख सुविधा देने की बारी आई तो सब लोग पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। तो शायद हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि पाकिस्तान का जन्म हुआ किसके लिए था और कैसे हुआ था। पाकिस्तान एक टू नेशन थ्योरी जो इन्होंने क्रिएट करी कि मुसलमान जो है वो हिंदू के साथ रह नहीं सकता, इसे एक सेपरेट कंट्री चाहिए। इन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया है मुसलमानों को कि कुछ कहने की बात नहीं है। नया कंट्री बना लिया, कोई पॉलिसी नहीं, कोई विजन नहीं, सिर्फ एक ही पॉलिसी है इनकी, दैट इज हिंदू हेट्रेड एंड इंडिया हेट्रेड। रोहित भाई, कर्मा है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल निकलेगा। इनका बेसिस जब हेट है, ये दुनिया में सिर्फ हेट दे सकते हैं, नफरत दे सकते हैं, नफरत फैला सकते हैं, तो इनको जो मिलता है वो भी नफरत ही मिलती है। कर्जा किसने कितना लिया ये स्टेट बैंक की वेबसाइट पे लिखा है जी। मैं आसान अल्फाज में आपको बता देता हूँ कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 में आई थी तो उस वक्त पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटी जो कहलाता है पूरे मुल्क के ऊपर, वो 6,000 अरब का कर्जा था। 5 साल पीपल्स पार्टी के जब गुजर गए तो वो 6,000 से 16,000 अरब का कर्जा पहुंच गया। ठीक है, यानी कि औसतन 5 अरब रुपया इजाफी रोजाना का लिया जा रहा था पीपल्स पार्टी के दौरान। 2013 में पीएमएलएन की हुकूमत आई, 16,000 से शुरू हुए थे, और जब 5 साल का अरसा खत्म हुआ तो 30,000 अरब का कर्जा और लाइबिलिटीज पहुंच चुके थे। औसतन पीएमएलएन वाले 8 अरब रुपया और रोजाना का इजाफी कर्जा हमारे कर्जों में जमा कर रहे थे। सही है। फिर
पीटीआई की हुकूमत आई 2018 में, उस वक्त पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटीज 30,000 अरब के थे। अब स्टेट बैंक हमें बता रहा है कि वो 50,000 अरब से तजावुज कर चुके हैं। जितने दिन और जितने महीने लगाए उस हिसाब से 17 अरब रुपए का इजाफी कर्जा जो है वो रोजाना का लिया जा रहा था। तो 5 अरब पीपल्स पार्टी के रोजाना इजाफी कर्जा, 8 अरब पीएमएलएन के दौरान और 17 अरब जो है वो पीटीआई के दौरान। और ये हम नेट कर्जे की बात कर रहे हैं, यानी कि नून ने भी कुछ लिया होगा तो कुछ पिछलों का वापस भी किया होगा, पीटीआई ने भी लिया होगा तो पिछलों का वापस किया होगा। ये मतलब मैंने 100 रुपए आपसे लिए और 50 रुपए मिफ्ता साहब को वापस कर दिए, तो आप ये तो नहीं कह रहे ना कि मैंने 100 रुपए लिया है, मैंने 50 रुपया लिया है ना। नेट कर्जा पूछ रहा हूं जी। ये नेट कर्जा जात की पोजीशन आपके सामने रखी है। अगर औसतन कर्जा पर कैपिटा जिसको कहते हैं, हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा और मर्द और औरत के ऊपर 2008 में 36,000 रुपए का कर्जा था। 2013 में वो बढ़ के 88,000 रुपए पे पहुंच गया। 5 साल और लगे पीएमएलएन के तो 1,44,000 पे बैठे थे। अब तकरीबन पिछले 40 महीनों के अंदर हम 1,44,000 पे पहुंच गए हैं। 2,27,000 रुपए का कर्जदार है हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत। 2 लाख रुपए। शब्बर साहब, ये चूंकि अगेन मैं कह रहा हूं, इसमें हमें गवर्नमेंट का मौके पता है, गवर्नमेंट कहती है ऐसा नहीं है। देखिए, और मुफ्ता साहब को ही पता है, वो कहते हैं ऐसा है। आप बता दें जरा प्लीज, ये ऐसा ही है? मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं सर। पहले नंबर से भी बता दीजिएगा ना कि ये नंबर ये ठीक है या नंबर से आप डिसएग्री? जो फर्रुख सलीम साहब फिगर्स जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। अच्छा। और ये इस बात में कोई हकीकत नहीं है कि जो कर्जा लेने की शरह है वो पीटीआई गवर्नमेंट की, पीएमएल नवाज शरीफ की गवर्नमेंट से कम नहीं है, बल्कि ज्यादा ही है। मगर जो एक चीज है जो फर्रुख सलीम साहब ने इस पे ओमिट की है कि हमारे कर्जों में तकरीबन जो आधा कर्जा है वो फॉरेन करेंसी का कर्जा है। तो फॉरेन करेंसी का कर्जा अगर उस वक्त हमारा 120 रुपए डॉलर का था तो आज 173 रुपए डॉलर का है। तो वो जो 50 रुपए डॉलर का कर्जे में इंक्रीज हुआ है वो इस गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, बल्कि वो डिवैल्यूएशन का कसूर है। डिवैल्यूएशन किसी गवर्नमेंट ने किया? ग्राउंड रियलिटी है। नहीं, गवर्नमेंट से तो होनी थी। जो आज का बयान पड़ा है शौकत अजीज साहब का, शौकत तरीन साहब का, उन्होंने कहा कि 60 अरब गवर्नमेंट ने खर्च किया, 60 अरब रुपए मार्केट में डाला था उस को मेंटेन करने के लिए। तो अब अगर गुनाहों की लिस्ट करनी है, मैं हिस्ट्री में जाना नहीं चाहता, तो मैं ये कह रहा हूं कि डिवैल्यूएशन का इफेक्ट जो है वो एक बड़ा इफेक्ट है। मगर मैं इस बात से एग्री करता हूं कि कर्जों की तादाद जो है गवर्नमेंट की वो नवाज शरीफ गवर्नमेंट से ज्यादा है। और मैं ये बात भी साथ में कहना चाहता हूं, कोई भी अगली गवर्नमेंट आएगी इससे ज्यादा होगी, क्योंकि पाकिस्तान कर्जों के भंवर में फंस चुका है। इसी तनासुब से हुकूमत कर्जे उतारने में भी कामयाब हो रही है, चूंकि हुकूमत ये बार बार बताती है कि हमें तो कर्जा उतारने के लिए, सूद अदा करने के लिए कर्जे लेने पड़ रहे हैं, तो क्या उसी तनासुब से कर्जे उतर भी रहे? देखिए, मैं आपसे एक बात बता दूं, अगर आपसे मैं 1 लाख रुपया कर्जा लूं और 1 लाख रुपया वापस कर दूं तो कर्जे बढ़ा नहीं करते। मैं जो आदाद शुमार बता रहा हूं, कर्जे बढ़ने का मतलब ये होता है कि आप 2 लाख रुपए का कर्जे लेके 70,000 वापस करें। अगर उतने ही वापस करें तो कर्जे क्यों बढ़ेंगे? तो कॉमन सेंस की बात है ना, मतलब एक आम आदमी भी समझता है। तो ये जो मैंने फिगर दी है, इजाफे की दी है, इतना ज्यादा इजाफा हुआ है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। मतलब ये था कि पिछली हुकूमत के 5 साल में बैरूनी कर्जे बढ़े थे 35 अरब डॉलर और इनके 3 साल में कोई 33 अरब डॉलर बढ़ गए, 3 साल 3 महीने में। तो ये तो आदाद शुमार है, वो आदाद शुमार जो स्टेट बैंक के हैं, मेरे नहीं है। तो जितनी भी बातें मैंने आपको भी बताई हैं ये डॉक्यूमेंटेड है। जो इनका कमल जावेद बाजवा के साथ जो फ्रांस में जो कुछ हुआ है, माँ बहन की गालियां निकाली उसको, जबकि वो फैमिली के साथ बैठा हुआ था कि तुमने हमारे लोगों को मारा, ये किया। आप सोच कर देखिए कि जिसे ये सबसे ज्यादा अपना दोस्त समझते हैं, तुर्की को, उसने गले मिलने से मना कर दिया, कहते थोड़ा दूर रहे यार, जैसे आपने बोला अभी कि दूर रहे, हमें मिल नहीं। और ऐसे कंट्री को मूसावाला का टूर्नामेंट करवाने की क्या जरूरत पड़ी है? आप सोच सकते हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है तो बांग्लादेशियों के लिए भी कभी टूर्नामेंट करवा लेते। वहां तो जब ये गए थे, इनकी क्रिकेट टीम जीती थी, उन्होंने ट्रॉफी देने से मना कर दिया इनको कि जिसने ट्रॉफी देनी है वो आया नहीं है, वो अगले टूर्नामेंट में देंगे आपको। कैन यू बिलीव द इंसल्ट? दैट शोज कि पाकिस्तान ने सिर्फ नफरत फैलाई, उसको पनपा, और आज उसको वही मिल रहा है। आप सोच के देखिए, तुर्की पसंद नहीं करता, गले नहीं मिला उनको। हिंदुस्तान में जितनी नफरत पाकिस्तान के लिए है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। बांग्लादेशी गालियां निकालते हैं इनको, इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते वो। अफगानिस्तान वाले लोग इनको गालियां निकाल रहे हैं। चाइनीज, मैं चाइना में रहता हूं रोहित भाई, जितनी गंदी इनकी रेपुटेशन यहां पर है आप इमेजिन नहीं कर सकते।
क्योंकि सारे उल्टे सीधे काम ये यहाँ पर भी करते हैं, सबको मुसलमान बनाने की कोशिश, वही कलमे पढ़वाना, कन्वर्ट करवा देना, फिर अगर वो आदमी वापस जाना चाहता है तो वापस जाने नहीं देते। इतना गंद इन्होंने मचाया हो यहाँ पर कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको।